हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी हासिल करी थी। आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट टेंस का दूसरा प्रकार होता है। उसके बारे में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स बताता हूँ जिसके बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी होता है। अगर आपने वो चीज़ मिस कर दी तो फिर आप वो सेंटेंस बनाने में या ट्रांसलेशन करने में या उसको उस सेंटेंस को बोलने में आप लोग गलती कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको हाइलाइट्स इसके बारे में देता हूँ कि आज की वीडियो में हाईलाइट मेन क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आज का हाईलाइट क्या है कि हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसको पहचानने के तरीके के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, और जो स्ट्रक्चर होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके बुनियाद पे पूरा सेंटेंस रहता है, तो वो हम लोग सीखेंगे। और कुछ एग्जांपल से हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानकारी हासिल करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग देखिए, यहाँ पे हमने 5 नंबर पे रूल्स लिखा है। कुछ रूल्स होते हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी मिल सके और आप कहीं पर कोई भी गलती ना कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे, कैसे पहचानेंगे ये सीखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और लास्ट में हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल्स होता है वो सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग सीख रहे हैं। तो पास्ट टेंस का जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका डेफिनेशन होता है कि पास्ट टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई भी कार्य बीते समय में जारी था। पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ समय, आप सबको ये बात पता है। तो जैसे कि प्रेजेंट टेंस में क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था कि कोई भी काम वर्तमान समय में जारी था। लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस में क्या होता है कि बीते हुए समय में ये काम जारी रहता है। उससे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पता चलता है। जैसे देखिए, वह खेल रहा था, यहाँ पे था लगा हुआ है, तो था हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। ये कॉमन यूज का सेंटेंस है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। मैं सो रहा था, देखिए यहाँ पे भी था लगा हुआ है। सीता लिख रही थी, तो ये लिख रही थी यानी कि लिखने का काम पास्ट टेंस में जारी था। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसी के बुनियाद पर इसका पहचानने का तरीका है। तो पहचानने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगे होते हैं। जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में भी जो एग्जांपल्स दिया था आपको, उसमें भी ये लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी लगा हुआ था। अभी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1-2 एग्जांपल। मैं खाना खा रहा था, देखिए यहाँ पर रहा था लगा हुआ था, इसका मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तुम पाठ याद कर रहे थे, यहाँ पे रहे थे लगा हुआ है। वह रो रही थी, देखिए यहाँ पे रही थी लगा हुआ है। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा, आप लोग सीधा सीधा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका ट्रांसलेशन कर देना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का जो बुनियाद होता है, उस पर एक नज़र हम लोग डालते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे हम लोग का प्रेजेंट टेंस में क्या था कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ रहता है और इज एम आर का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वेयर, जिसका मतलब होता है था या थी। वर्ब को भी हम लोग सेम आईएनजी लगा के यूज़ करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो सेंटेंस, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसका एग्जांपल से कुछ इसको क्लियर कर लेते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्ट्रक्चर हम लोग को पूरी तरह से कंठस्थ याद हो जाएगा। ही वाज ड्राइविंग द कार, देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, वाज ही के साथ लगता है, और हेल्पिंग वर्ब है जो वाज, और ड्राइविंग हमारा ड्राइव करना, ड्राइव का मतलब कार चलाना होता है। तो ड्राइव को आईएनजी लगा कर हमने ड्राइविंग लिख दिया, और कार हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, ही वॉज ड्राइविंग द कार, वह कार चला रहा था। ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा। शी वॉज राइटिंग अ पोएम, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वाज ये वेयर हेल्पिंग वर्ब है,
राइटिंग हो गया वर्ब आईएनजी के साथ, आईएनजी लगा हुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पोएम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन मैं आपको करके बता देता हूँ। शी वॉज राइटिंग अ पोएम, वह एक कविता लिख रही थी। दे वर प्लेइंग चेस, वे लोग चेस खेल रहे थे। दे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया और दे के साथ वेयर लगता है। अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसका नियम एक है वो बता दूंगा, तो इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। प्ले करना यानी खेलना, खेलने का हमने आईएनजी लगा के प्लेइंग लिख दिया और चेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यू वर आस्किंग ए क्वेश्चन, तुम एक प्रश्न पूछ रहे थे। तो यू के साथ भी वेयर का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आस्किंग यहाँ पे वर्ब है आईएनजी लगा करके और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल से स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम लोग, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि एक हम लोग रूल्स कुछ इसका है, वो हम लोग लास्ट में वीडियो के सीखेंगे। तो वो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। वो रूल्स इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमको इससे पता चलेगा कि हमको कहाँ पे वाज का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे वर का इस्तेमाल करना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वाज या वेयर का इस्तेमाल करने में गलतियाँ कर देते हैं, जिससे उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। और अगर वो स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ करते हैं तो उनका सेंटेंस गलत हो जाता है और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आई, ही, शी, इट और जितने भी नाम हैं, राम, मोहन, सीता, गीता, रेखा, राधा, मोनू, सोनू, इन सभी नाम के साथ वाज का इस्तेमाल होता है। ये आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे वाज का इस्तेमाल होता है। किसके साथ? आई, ही, शी, इट एंड नेम्स के साथ क्या यूज होता है? तो वाज का यूज होता है। और वी, यू, दे तथा सभी प्लूरल नंबर्स के साथ वेयर का यूज होता है। वी के साथ वी वेयर, यू के साथ यू वेयर, दे के साथ दे वेयर। और प्लूरल नंबर, जैसे प्लूरल नंबर का मतलब हो कि दो से ज़्यादा शख्स या दो से ज़्यादा चीज़ें। जैसे राम और श्याम जा रहे थे, तो राम एंड श्याम वेर गोइंग होगा। और अगर यही सेंटेंस है कि राम जा रहा था, तो राम वाज गोइंग होगा, वहाँ पे वाज रहेगा। लेकिन जब दो आ गए तो प्लूरल नंबर हो गया, तो प्लूरल नंबर के साथ वेयर का यूज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका ध्यान रखना है खास। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई, ही, शी, इट और सभी तरह के नेम्स के साथ वाज का इस्तेमाल होता है। और वी, यू, दे तथा सभी तरह के प्लूरल नंबर्स के साथ वेयर का इस्तेमाल होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसी तरह के नए नए अच्छे टेंस के वीडियो और इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ और शॉर्ट वीडियोज़ के साथ मैं आपको इस चैनल पर मिलूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।